इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम सरमा की पहली बारिश, खुनकी में इजाफा। रावलपिंडी के कई इलाकों में यालाबारी। शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कालाम में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। सवात शहर और अतराफ में बारिश और यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मिंगोरा में भी बारिश और यालाबारी। दीरवाला में बादल खूब बरसे। मालकन डिवीजन, ख्वाजाखेला में यालाबारी। कुमराट और दूसरे सियाहती इलाकों में बर्फबारी। T20 सीरीज में कामयाबी के बाद शाहीनों की वनडे पर नजरें। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। इकबाल क्रिकेट स्टेडियम वनडे इंटरनेशनल की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले वनडे में आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू होगा। इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान ने अब तक 12 मैचेस खेले, जिनमें से 9 में कामयाबी हासिल की, जबकि 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जीत के लिए पुरअज़्म। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 तक पहुंच गया। गुलबर्ग 589, सिविल सेक्रेटेरिएट 570, लोअर मॉल का AQI 586 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 823, मुल्तान 220 और पेशावर में भी 220 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के स्मोक से निपटने के लिए इक़दाम जारी। बलोचिस्तान के जिला कलात में 1 नवंबर की शब सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान भारत की सरपरस्ती में काम करने वाली दहशतगर्द तंजीम फितना हिंदुस्तान के ठिकाने को निशाना बनाया गया। 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद इलाके से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। मारे गए ख्वारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कौमी एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर मुहिम जारी रखी जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म का कलात में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आज़म और इस्तक़लाल को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। तनख्वाहें न बढ़ने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। तैयारों की मेंटेनेंस क्लियरेंस कल रात से बंद। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासर। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का काम तर्क करने के बायस कई तैयारे ग्राउंड लाहौर, मस्कत, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और स्कर्दू की 2 तरफा परवाजें मनसूख। मुतअद्दिद परवाजें ताख़ीर का शिकार। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर जाने वाली परवाजें भी कई घंटे ताख़ीर से रवाना होंगी। PIA इंतजामिया ने निजी कंपनी के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की खदमात हासिल कर लीं। तर्जुमान PIA का कहना है, तहरीक का मकसद PIA की निजकारी को सबूताज करना है। PIA लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस का आगाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। सदर पाकिस्तान आलमी बरादरी को समाजी तरक्की और जामिया मुआशी नमू के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह करेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी और कमज़ोर तबक़ात को मुस्तहकम करने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। आलमी इक़दामात की अहमियत पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और दीगर अरब इस्लामी ममालिक गजा में अमन के लिए खुलूस नीयत से कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहिदे पर अमल करे। हमने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की और कर रहे हैं। वज़ारत IT की काविशों के आज समरात सामने आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों की तरक्की के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान को डिजिटाइज करने के रोड मैप पर काम कर रहे हैं। लैपटॉप, क्रोम बुक जैसी डिवाइसेस पूरी कम्युनिटी को बदल देती हैं। 27वीं तरमीम रवा माह मंजूरी का प्लान। वफाकी इख्तियारात
NFC समेत अहम तब्दीलियां तजवीज़, आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, जजेस तबादलों की शिकें, NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़, अफ़वाज पाकिस्तान से मुतल्लिक़ आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल, चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर में डेडलॉक ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरमीम भी तजवीज़, आर्टिकल 163 के तहत कौमी मालियाती कमीशन में सूबों का शेयर गुज़श्ता अवार्ड से कम नहीं किया जा सकता। इस रुकावट से नए NFC से मुस्बत नताइज हासिल करने में मुश्किलात हैं। आर्टिकल के 191 में तरमीम करके मुस्तकिल आईनी अदालतें कायम करने की तजवीज़ भी शामिल, जजेस के तबादलों के लिए आर्टिकल 200 में भी तरमीम करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों से राबते शुरू कर दिए। आईनी तरामीम बेहतरी के लिए की जाती हैं, ऐसा भी नहीं कि हम भी 27वीं तरमीम ला रहे हैं। मुस्बत बहस का सिलसिला जमहूरियत का खासा है जो जारी रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंटेरियंस और सियासी पार्टियों में बातचीत जारी है। सियासी प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता, चीज़ों पर बहस होती रहती है। जुडिशरी से मुताल्लिक तनाज़ा खड़े होने वाली कोई बात नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुत्तफिक हैं कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। ब्लू इकॉनमी मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। मौशरी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दामात किए गए। अफरात ज़र में ज़बरदस्त कमी हुई है। पॉलिसी रेट में कमी से मुस्बत नताइज मिले। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मैरीटाइम एक्सपो से खिताब, कहा 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मौशरी इक़दामात की तारीफ की। इत्तफ़ाक़ राय इंतहाई ज़रूरी है। वज़ारत ख़जाना मईशत के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 44 ममालिक के वफूद की शिरकत, 28 आलमी और 150 मुकामी कंपनियों समेत 174 नुमाइश कुनिंदगान शरीक हैं। बानी PTI ने हमेशा झूठ और इल्ज़ाम तराशी की सियासत की है। 2017 में शहबाज शरीफ पर 10 अरब रुपए की पेशकश का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। बानी के इल्ज़ाम को मुहिम के तौर पर जगह जगह चलाया गया। शहबाज शरीफ ने 2017 में ही बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का दावा दायर किया था। हमने तमाम सबूत पेश किए, बानी के इल्ज़ामात झूठे साबित हुए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया टॉक, कहा हमें आईनी तरमीम पर कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने 1 साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। मुतादिद मंसूबे पाया तकमील तक पहुँच चुके। आज से पहले इतने मंसूबे किसी ने शुरू नहीं किए। मुखालिफिन भी वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी के मोतरफ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के वादे झूठे थे। दुआ है KP के अवाम की महरूमियात जल्द ख़त्म हो जाएं। पंजाब का पैसा अमानत की तरह खर्च किया गया। पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब में भी सुरखरू हुई है। पहले फेज में 200 बसें दी गई। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब सबसे बड़ा मंसूबा है। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गैस सिलेंडर फटने से धमाका, 13 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। छत की सीलिंग भी मुतासिर हुई। IG इस्लामाबाद के मुताबिक माहिरीन ने क्लियर कर दिया है कि गैस धमाका हुआ। कैंटीन में कई रोज से गैस लीकेज हो रही थी। AC की मुरम्मत के दौरान धमाका हुआ। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज, यात्री गुरुद्वारा जन्मास्थान में मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ। भारत से 2000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। 30,000 से जायद मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। कल जिला ननकाना साहब में आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। मरकजी तकरीब का इनकाद कल होगा। नगर कीर्तन का जुलूस निकाला जाएगा। सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, यकीन नहीं आया कि 2 रियासती हल होगा। मसले का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। दूसरी तरफ सऊदी वलीअहद के रवामा दौरा अमरीका की तफसीलात सामने आ गई। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। सऊदी वलीअहद की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अहम मुआहदों का इम्कान।